हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम अध्याय 9 10वां स्कंद का। तो उसमें है ये चर्चा आती है दामोदर लीला के बारे में, जो कि कृष्णा बुक में भी आप लोग चैप्टर 9 में देखते हैं। तो इसकी शुरुआत किससे होती है, हमने पिछले बार भी एक बार डिस्कस किया था। इससे शुरुआत होती है इस अध्याय की ही सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं एक समय की बात है। जैसे आपको कोई कहानी सुनाता है तो आप लोग कैसे सुनाते हैं? एक समय की बात है, एक राजा था, एक रानी थी, यही कहानी थी। तो हम लोग इस तरह से कहानी सुनाते हैं, एक बार ऐसा हुआ, एक बार वैसा हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी जी भी इसी प्रकार से आरंभ कर रहे हैं। तो आप लोग अध्याय 9 निकाल सकते हैं, भागवतम का फर्स्ट कैंटो, सॉरी 10th कैंटो 9th चैप्टर, उसका फर्स्ट वर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। एकदा गृहदासीषु एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी निर्ममन्थः स्वयं दधी। एकदा गृहदासीषु एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। निर्ममन्थः स्वयं दधी। एकदा, एक बार, है ना। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, एक समय की बात है जब घर की दासियां, संस्कृत में भी इस तरह से बात रही है ना, एक बार की बात है। एकदा, एक समय जब घर की गृहिणी, घर की दासियां कर्मांतर नियुक्तासु, अभी वो फ्रेज वहां पे आता है कि वो अलग अलग कार्यों में लगे हुए थे। कौन लगा होगा उनको अलग अलग कार्यों में? यशोदानंद गेहिनी। नंद गेहिनी मतलब नंद की, नंद महाराज की पत्नी, जो बोलते हैं अर्धांगिनी, तो गेहिनी, यशोदानंद गेहिनी। तो उनका नाम क्या है? यशोदा। तो यशोदा माता ने उनको अलग अलग कार्यों में जब लगाया था, कर्मांतर नियुक्ता सु निर्ममंथा स्वयं दधी। स्वयं अर्थात खुद, स्वयं, दधी दही, निर्ममंथा मतलब स्वयं मंथन करने लगी, दही मंथने लगी, स्वयं मंथने लगी यशोदा। इसका मतलब क्या है कि पहले कभी ऐसा नहीं करती थी, ये थोड़ा अनयूजुअल काम है, कभी कभी करती थी। तो ये एक दिन की बात है जब सब लोग को अलग अलग कार्यों में लगा के खुद दही मतने लगी। कैसे मत रही थी, कैसे घर का काम कर रही थी? तो अगला श्लोक आता है। अगला श्लोक, यानी यानी है गीतानी तद्बाल चरितानी च। यानी यानी है मतलब जैसे जैसे वो काम कर रही है, धीरे धीरे जिस तरह से वो कर रही है निर्ममत स्वयं दधी, यानी यानी है गीतानी, और उसके साथ साथ वो गीत गा रही है। क्या गीत गा रही है? कौन सा गाना गा रही है? कौन सा गाना गा रही होगी? आजकल लोग क्या गाना गाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, लोग पढ़ते हुए रेडियो चला के, एफएम चला के सुनते रहते हैं। आजकल तो एफएम खत्म हो गया, अभी तो कुछ
कुछ और ही चलता रहेगा। लेकिन वो क्या कर रही थी, क्या सुन रही थी? यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानी च। तद मतलब उसके, बाल मतलब बचपन, उसका बच्चा। यशोदा माता के बचपन में क्या, यशोदा माता के बच्चा, तद बाल चरितानी, उसके चरित्र को, तद बाल चरितानी च, अपने बच्चे के ये चरित्र के बारे में, उसके में बारे में गीत गा रही है। मतलब वो याद कर रही है कि क्या क्या पास टाइम, क्या क्या लीला भगवान ने अभी तक किया, और उसको याद कर करके खुद गीत बना रही है। अब बोलेंगे यशोदा माता कवि भी थी क्या? तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का गुणगान करने में एक्सपर्ट होते हैं। अब वो प्रोज फॉर्म में करे या पोएम फॉर्म में, अभी उनके ऊपर है। आप देखो कितने कितने बड़े बड़े राक्षस हुए हैं जो भगवान के भक्त हैं। बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, वृत्तासुर, ये लोग असुर परिवार से थे। या दूसरे और भी जितने भी भक्त देखो, भागवतम में प्रेयर्स कैसे आता है? प्रोज फॉर्म में, पोएम फॉर्म। भागवतम में किस रूप में लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से? इवन हाथी भी, गजेंद्र भी पोएम, ओम नमो भगवते वासुदेव, वो भी पोएम। सब लोग एक्सपर्ट होते हैं, कवि। भक्तों के 26 गुणों में से एक गुण होता है वो कवि होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी। अब देखो सारे वैष्णवाचार्य हमारे सब के सब भगवान के लिए प्रार्थना लिखे हैं, तो लोगों ने भजन लिखा है। जो भक्त होता है वो नेचुरली भजन बना के भजन बनाता है, अपने भाव को सरल शब्दों में भजन बनाकर भगवान को प्रस्तुत करता है। तो यशोदा माता भी खुद, कोई ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण के लिए किसी ने बनाया हो, कोई कौन बनाएगा उसने, खुद ही बना के उनके बारे में गीत गा रही है। दूसरा लाइन क्या है? दधि निर्मंथने काले स्मरण नित्य स्मरंती तान्य गायत। तो दधि निर्मंथने काले, दधि निर्मंथ करते हुए उस समय पे, स्मरंती तान्य गायत, उसको स्मरण कर रही। उन्होंने गीत बनाया है, पहले बनाया होगा, जब खाली टाइम में बनाया होगा, और ये सब काम करते हुए वो गाते रहते। तो ये भक्त है कि सदैव भगवान का स्मरण करता है। और एक हम लोग हैं कि हम नहीं, मौका ढूंढते हैं कब नहीं करें, कैसे बचे। और भगवान के भक्त होते हैं कि वो मौका ढूंढते हैं कैसे हम करें अलग अलग जगह पे। जब बैठ के जब करते नहीं मिल रहा है तो काम करते करते हम जब करें। अब उनसे कोई पूछे कि आप दोनों चीज कैसे कर लेते हैं, तो वो बता पाएंगे, हम कैसे बताएंगे? जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछेगा, गुरु जी पढ़ाई के साथ साथ चैंटिंग हम कैसे करें, हमको कैसे पूछ रहे हो, हम तो खुद ही नहीं कर पाते। जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो लोग कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए। अच्छा, हम लोग होमवर्क करते करते पिक्चर का गाना तो सुन लेते हैं ना, दोनों साथ में चलता है ना, और वो अच्छा होता है, अच्छा भी होता है। कई लोग को अच्छा भी लगता है कि गुरु जी मेरा मैथ सॉल्व नहीं होगा अगर मैं गाना नहीं सुनूंगा। तो भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब कोचिंग कर रहा था तो मेरे एक सर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, वो भी कहते थे कि वो कान में अपना मतलब ईयरफोन लगा लिए और म्यूजिक पैड लगा के वो 5-5, 6-6 घंटा, 10-10 घंटा फिजिक्स लगाते रहते थे, मैथ्स लगाते रहते थे, हम लोग सॉल्व करते रहते थे वो अपने टाइम में। बताते थे कि म्यूजिक बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अगर उसी म्यूजिक की जगह फिर भगवान का कीर्तन भजन भी तो लगा सकते हैं। लेकिन तब क्वेश्चन आता है, गुरु जी हाउ टू बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ? नहीं, हम लोग कितना बेकार क्वेश्चन नहीं। हमको पता है हम कैसे बैलेंस करना है, लेकिन फिर भी हम बैलेंस नहीं कर पाते क्योंकि इच्छा नहीं है। हम दो मटेरियल चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, तो एक मटेरियल और एक स्पिरिचुअल चीज को बैलेंस नहीं कर सकते। कर सकते हैं। वैसे आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि आप पढ़ते पढ़ते हरे कृष्ण कीर्तन गाओ, लेकिन कर सकते हैं। फिर भी आपका माइंड कितना कितना एक्सेप्शनल काम कर सकता है ये आप खुद इमेजिन करें।
स्पोर्ट्स में कई सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो खेलते खेलते गाते रहते हैं, सुना है किसी का? वो गा गा के खेलता था। तो व्यक्ति इतना टेंस सिचुएशन में, जब स्पोर्ट्स कोई खेल रहा है उस समय पे बहुत खराब सिचुएशन है, तब भी बिंदास होके गा गा के कोई खेल रहा है, तो क्या हम लोग अपना नॉर्मल लाइफ में काम करते हुए भगवान का भजन कीर्तन गाते हुए नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप लोग करते भी, कभी कभी बाइक चलाते हुए कोई जा रहा होगा और हरे कृष्ण है ना, करते भी हैं। पर यही चीज लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि कोई भी अगर नया व्यक्ति आएगा सबसे पहले ही पूछेगा कि मटेरियल लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, ये जीवन में जरूरी है, दोनों चीज को कैसे बैलेंस करें, सीखो। कोई बड़ा चीज है? अभी कभी ये प्रश्न पूछेंगे आप लोग? कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग? आंसर मिल गया है ना? तुझे आंसर पता रहता है। ज्यादातर हम यही प्रश्न पूछते हैं जब भी कोई व्यक्ति आता है, प्रभु जी हम पढ़ाई के साथ साथ भक्ति कैसे मैनेज करें? ये सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, FAQ। मैंने कई बार सुना है, कई बार डिवोटीज ऐसा ही प्रश्न पूछते हैं। इजी है। हाँ, ये बात और है कि प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी हम लोग फिर भी पूछते हैं, क्योंकि कन्विंस नहीं रहते, हम लोग कन्विंस नहीं रहते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि प्रभु जी क्या उत्तर देते हैं। हो सकता है थोड़ा सा कन्विंसिंग उत्तर मिल जाए, आंसर मिल जाए तो काम चल जाए। तो जब माता यशोदा इस प्रकार से मेहनत कर रही थी, अच्छा ये क्यों कर रही थी? ऐसा क्या हुआ आज स्पेशल दिन कि माता यशोदा खुद दही मथ रही है, इतनी सारी उनकी दासियां हैं, सबको काम मिला है, कि खुद आज क्यों कर रही है? क्या स्पेशलिटी है? जी वो बाहर जाके गोपियों के यहाँ माखन चोरी कर करके खाते तो उनको कंप्लेन आता था, तो बोली कि इतना ऐसे क्यों करता है, तो आज मैं इसको माखन। तो भगवान कृष्ण क्या करते थे? दूसरों के यहाँ जाकर चोरी करते थे, माखन चोरी करते थे। तो यशोदा मैया को आए दिन कंप्लेंट मिलता था कि तुम्हारा लड़का गरीब घर का है, हमारे यहाँ की चोरी करता है। यशोदा मैया को खराब लगता था, क्योंकि ये सारी गोपियां इन्हीं की यहाँ दासी हैं। अब ये लोग अपने घर में जाके जो दही बनाते हैं उसको जाके खाते हैं, लेकिन इधर जो बनता है उसको नहीं खाते। ये क्या बात हुई? तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो मतलब यहाँ पे दासियां ना काम करती, इसीलिए अच्छे मन से नहीं बनाती। उन लोग अपने घर में बनाते हैं तो वहां पे मन से बनाते हैं। यही दासियां जब अपने अपने घर जाती है, वहां पे काम करती है, तो उस जगह का माखन खाने के लिए जाते हैं भगवान, लेकिन घर का नहीं खाएंगे। तो घर का क्या होगा? माखन वेस्ट होगा ना, इतना सारा बन रहा है, कितना माखन बनाए, कितना घी बनाए, ठीक है। तो यशोदा मैया सोची कि मैं खुद बना के देखती हूँ, तो मैं खुद बनाऊंगी और मैं खुद खिलाऊंगी, कितना अच्छा माखन, और फिर दूसरे की जगह नहीं जाएगा। तो विशेष रूप से भगवान कृष्ण के लिए कुछ चुने हुए गाय रखे हुए थे। नंद महाराज के पास कितनी गाय थी? 9 लाख गाय। इन 9 लाख गायों में से भगवान कृष्ण के लिए 8 स्पेशल गाय को छांट के अलग से रखा गया था। उनको पर्सनली यशोदा माता टेक केयर करती थी। ये 8 पद्मगंधा गाय थी। पद्मगंधा मतलब पद्म था कमल, तो जिनसे कमल का सुगंध आ रहा है, उनके दूध का भी एक अलग ही फ्लेवर है, स्पेशल। उस दूध को भगवान को पिलाते थे, उस दूध को लेके वो माखन बना रही थी। तो सामान्यतः ऐसा होता था कि यशोदा मैया भगवान कृष्ण के साथ रहती थी, कि भगवान कृष्ण को ही साथ में रखे। तो यहाँ पे ये बात आता है कि अगर भगवान कृष्ण साथ में रहते तो फिर वो अच्छे से तो दही मंथन नहीं कर पाती, ऐसा जो मेहनत कर रही है। तो फिर किधर है कृष्ण? का है, क्या कर रहे? सो रहे। तो यशोदा माता ने पहले ही प्लानिंग कर लिया था कि कल मैं जल्दी उठ के मैं बनाऊंगी। तो जैसे मान लीजिए भगवान कृष्ण के साथ में मैया सोती रहती होगी, 5 बजे उठती होगी, तो आज 3 बजे से उठ गई,
और उठ के वो अपना सब कुछ रेडी करके वो चालू कर दी। अब जब भक्त इतना मेहनत कर रहा है तो भगवान भी थोड़ी रह पाते हैं कि भक्त मेहनत करता रहे मेरे लिए और वो देखे ही नहीं, सोते रहे। ऐसा भगवान नहीं करते। तो भगवान उठ गए, नींद खुल गई। वैसे तो कभी सोते नहीं थे, वो तो एक ड्रामा नाटक रहता है। एक बार क्या हुआ कि एक वक्त कथा बता रहे थे सर कि भगवान कृष्ण जब यहाँ प्रकट हुए तो यहाँ तो दिन रात का कॉन्सेप्ट है, आध्यात्मिक जगत में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो रात हुई तो भगवान को सुलाने लगे, सो जा। वो समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। वो वो आचार्य इस तरह से, वो भक्त इस तरह से बता रहे थे कि भगवान कृष्ण बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या क्या क्यों जबरदस्ती मुझे थपकी मार मार के सुला रहे? तो सो जा, ऐसा करते रहते ना थपकी। तो भगवान कृष्ण सोच रहे भाई क्या है, सो जा कर रहे बार बार। तो उसके बाद जब अब नींद तो आएगी ही नहीं, नींद क्या आएगी, कभी सोते ही तो है नहीं। आध्यात्मिक जगत में कभी रात होती नहीं, कभी नींद का कॉन्सेप्ट नहीं है। नींद या रात मतलब इग्नोरेंस, वो कॉन्सेप्ट वहां ही नहीं। वहां नित्य वर्तमान में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है एक्टिविटी। कभी कोई सोता नहीं है वहां। तो फिर भगवान कृष्ण ने सोचा अरे मार मार के पीठ सुझा देंगे, इसे झांक बंद कर लेते। उनका ही इतना सॉफ्ट है कि जैसे टच करेंगे तो मतलब तीन चीज से कंपेयर किया गया भगवान के शरीर का सॉफ्टनेस, है ना। क्या क्या तीन चीजें जानते हैं? पहला तो मक्खन, पहला मक्खन, मक्खन जैसा एकदम सॉफ्ट होता है। दूसरा लोटस पेटल, लोटस पेटल। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। हर जगह भगवान का कमल जैसा है, सॉफ्टनेस ऐसा है। ऐसा नहीं कि कमल तो फिर भी हार्ड होता है, लेकिन अब उससे सॉफ्ट कुछ एग्जाम्पल नहीं मिला। तो एक मक्खन हो गया, एक कमल हो गया, दूसरा तीसरा तीसरा रुई। रुई कितना सॉफ्ट होता है, पको पूरा दबा सकते हो, ऐसा सॉफ्ट। भगवान का भी जो शरीर है वो ऐसा है। आप पकड़ेंगे तो पूरा ऐसा इतना सॉफ्ट है कि यहाँ से ऐसा करेंगे तो इधर निकल आएगा। तो लक्ष्मी माता जब पैर दबाती थी भगवान के तो पैर लाल हो जाता था, मतलब इतना सॉफ्ट। अभी यशोदा मैया वो लोग थपकी मार रहे, पीठ लाल हो रहा है, अरे ये लोग पीठ सुझा देंगे, इसे चल आंख बंद कर ले, हाँ सो गया सो गया। ऐसे ही सोते थे भगवान। एक इंसिडेंट बता दो जहाँ भगवान सो रहे हैं, कोई घटना आपने सुना है? एक बार अर्जुन और दुर्योधन आए थे जब भगवान सो रहे थे, तो सो रहे थे, वो जाग रहे थे। वो तो देख सोच रहे थे कि कब अर्जुन सामने आया खड़ा हुआ तब अपने आप आंख खोल दी। जब दुर्योधन आया, उनको पता है दुर्योधन अगर सामने रहता तो भले शायद आंख खोलते, तो दुर्योधन आके इधर बैठ गया। ठीक है, वो भी मजा ले रहे थे, भगवान सब जानते हैं क्या होने वाला है। कभी सोते हुए सुना आपने कोई पास टाइम? अगर एक पास टाइम हमने सुना है कि अर्जुन सो रहा था और सोते सोते उनके कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारित हो रहा था, तो एक सुनने में आता है। या सारे पांडव सो रहे थे तो बाकी जो पांडवों के बच्चों का वध हो गया, लेकिन कृष्ण सो रहे थे ऐसा कहीं पे भगवान के पे सो रहे, सुने कभी भगवान के सो रहे? जब भी ऐसा है तो वो या तो आंख बंद किए हैं, पास टाइम होने दो, घटना घटने दो, वो सोते नहीं थे कभी। कभी कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि नींद जो है वो इग्नोरेंस का प्रतीक है और भगवान को तो वो टच भी नहीं कर सकते। मेडिटेट। तो नींद भगवान के लिए ही नहीं। तो वो ऐसा था। अभी यशोदा हम सो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, सो गया ठीक है छोड़ देते हैं, अभी राहत मिला, बचे अभी। तो रोज यही करना है क्या? अच्छा, जैसे ही लोग ऐसा चालू करे सो आंख बंद कर देते।
तो फिर भगवान कृष्ण उठ गए, माता नहीं है, किधर गई? अरे रोज तो सुबह रहती है, ये तो सही टाइम में उठाऊँ आज मैं, किधर गई? रोज तो मुझे उठा के मेरे साथ ही उठती थी, अभी क्या हो गया आज? तो लेट तो नहीं हो गया? घड़ी वड़ी चेक किए, सब ठीक है। तो फिर उसके बाद आवाज सुनाई दिया उनको कि अब मत रही है, तो चूड़ी का आवाज आ रहा है, पायल का आवाज आ रहा है, कान का कुंडल बज रहा है ना? यहाँ पे यशोदा मैया का कुंडल है, अलग अलग जितना ज्वेलरी पहनी है वो सबसे खन 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 छन छन कुछ कुछ आवाज आ रहा है। तो एक्चुअली जब यशोदा मैया गा रही थी, तो जब वो बजता है ना, मतनी, आप लोग कभी किए? मतनी चले हैं? उसमें सर सर ऐसा करके आवाज आता है, देखिए तो हो गया ना, सुनो। दूसरे लोग चलाते होंगे तो ऐसा लकड़ी आती है, ऐसा ऐसा करके चलाते हैं ना। लकड़ी आती है ना ऐसा। हाँ नहीं, लेकिन पहले गांव में रहता था, बड़ा बड़ा ऐसा मटकी का है, उसमें लकड़ी का रखा होगा, मथनी बोलते हैं उसको, खींचते थे, जैसे समुद्र मंथन में हो रहा होगा था कुछ, आवाज तो आता है ना ऐसा करके। तो वो आवाज आ रहा है, साथ ही साथ ये बज रहा है उनका, तो ऐसा लग रहा है जैसे मृदंग करताल साथ में चल रहा है, कीर्तन हो रहा है। कीर्तन में ये छन 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 छन, तो कीर्तन हो रहा है खुद ही, मतलब सेल्फ इंस्ट्रूमेंट में। पूछा ना कि मृदंग करताल एक साथ हो जाते हैं, आप सब एक साथ ही बज रहे हैं, गा भी रहे बजा भी रहे, सब एक ही सिंगल हैंडेडली यशोदा। भगवान कृष्ण तो इतना अच्छा कीर्तन सुन के, हाँ भाई, कीर्तन जहाँ वहाँ भगवान, तो भगवान भी आ गए पीछे पीछे, ऐसा ऐसा करते हुए, आंख मलते हुए कि अभी अभी नींद खुला है, किधर हो? तो भगवान पहुंच गए। यशोदा मैया जैसे उनको देखी, तो पहले से ही यशोदा मैया क्योंकि उनके बारे में गा रही है, तो ये सोच सोच के उनके स्तन से दूध निकल रहा है कि कृष्ण के बारे में सोच सोच वात्सल्य प्रेम। अभी सामने ही आ गए कृष्ण, तो उनको इमीडिएट, हाँ, भूख लगा होगा, तो तुरंत सब छोड़ के उनको दूध पिलाने लगे। तो भगवान कृष्ण वाह मजे से दूध पी रहे, आनंद आ रहा है। तो दूध पी रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, यशोदा मैया का दूध भी अनलिमिटेड है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अनलिमिटेड है, ये दूध कभी खत्म नहीं होगा, वो पीते रहेंगे भगवान, जब तक भगवान की इच्छा तब तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूध पी रहे हैं, बहुत अच्छे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे वो जो मतनी जो मक्खन जो तैयार हो रहा है, वो तो अभी रुका हुआ है, साथ ही साथ अब इनके लिए इनको कुछ दूध पिलाऊंगे बोल के वो पद्मगंधा गाय का दूध भी वहां मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसमें यशोदा मैया ने लगा के उसको छोड़ दिया है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है वो भी। तो मिट्टी का चूल्हा जो उसमें रहता है, तो अगर आप मिट्टी का बर्तन लेंगे तो इतना तेजी से उबल नहीं आता, जैसे स्टील में या कोई लोहे का कोई बर्तन है तो उसमें उबाल तुरंत आता है, लेकिन मिट्टी का बर्तन में ऐसे तुरंत उबाल नहीं आता, धीरे धीरे आराम से पकता है, धीरे धीरे धीरे, वो अच्छा तरीका है पकने का। इसमें क्या होता है कि जो बर्तन पूरा गर्म हो जाएगा और सभी तरफ से हीट देने लगता है, उसमें क्या होता है कि नीचे से ही गर्म होगा, इधर साइड वाला इतना गर्म नहीं होगा, तो नीचे से ही गर्म होगा, तो जो गर्म दूध है वो ऊपर चला जाएगा और ठंडा वाला नीचे आएगा। तो इस तरह से ऐसा हम लोग जैसे साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंडक्शन, कंडक्शन ही बोलते हैं ना, या कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर जिस तरह से हो रहा है, तो धीरे 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 वो अपने में ही वाटर या दूध रोटेट हो रहा है और वो अपने आप धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ऐसे होल, ऐसा कोई बर्तन, तो धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन वो दूध सोचने लगा, दूध सोचने लगा, आश्चर्य की बात है, दूध भी सोचता है, दूध सोचता है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ सोचते हैं, आध्यात्मिक जगत में पत्थर भी सोचता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। तो दूध सोचने लगा कि भाई सारा दूध वहीं पी जाएंगे तो मुझे कौन पिएगा, भगवान कृष्ण का पेट तो वहीं से भर जाएगा, यशोदा मैया का दूध अनंत है, अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म होगा नहीं। यशोदा मैया का दूध इतना अमृतमय है कि भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं, तो मुझे कौन पिएगा, मैं किसके लिए बना हूं, मेरा लाइफ किस काम का। तो दूध भी भक्त है आध्यात्मिक जगत में, तभी वहां पे
वो भी सोच रहा है कि मेरा जीवन किस काम का अगर मैं भगवान की सेवा में नहीं लगूं तो। एक कवि ने एक कविता ली, मतलब एक देशभक्त, ऐसा पहले देशभक्ति का गीत लिखते थे ना, तो इन्होंने लिखा है कि वह जीवन भी क्या जीवन है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है, ऐसा कुछ। तो अपने देश के लिए जिसका प्यार नहीं है वो जीवन क्या जीवन है। लेकिन यहाँ पे दूत सोच रहा है कि मेरा जीवन किस काम का अगर भगवान कृष्ण के काम में, तो क्या फायदा। दूत सोचने लगा मैं सुसाइड कर लेता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ। दूत कैसे आत्महत्या करेगा, दूत कैसे करेगा, करेगा वो सोचने वाला हम नहीं समझ सकते। तो उधर भगवान पी रहे हैं, उनको पता है उधर क्या चल रहा है, ये सब उनका ही पार्ट है, जानबूझ के सारा ट्रिक खुद ही कर रहे हैं या योग माया करा रही है। तो उधर से अभी बेचारा दूध भी बहुत चिंतित हो गया कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। बहुत सोच विचारने के बाद उसने निर्णय लिया कि मैं ये नीचे जो आग जल रहा है उस आग में मैं कूद के अपना जान दे देता हूँ। और जो दूध उबलता नहीं इतना जल्दी से, वो दूध ऊपर चढ़ने लगा, उफान आ रहा है। वो दूध तो मिट्टी के अंदर है, उसको कैसे दिख रहा है कि यशोदा मैया दूध पिला रही है भगवान कृष्ण। आप समझ सकते हैं कितना, आपको अगर एक घड़े के अंदर बंद कर दें तो बाहर क्या चल रहा है आपको पता चलेगा, और उस दूध को पता चल रहा है। ये शक्ति है वहां पे। सब चीज अनलिमिटेड है, कुछ अचिंत्य है, कुछ समझ से परे है। तो बेचारा वो दूध उसने डिसाइड कर लिया, मैं आई एम गोइंग टू फिनिश माई सेल्फ। तो दूध ऊपर उठने लगा, उठते 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 उसने जब उस बाउंड्री को पार करके नीचे गिरने को आया तो उसका जो स्मेल है वो आने लगा कि दूध जल रहा है या दूध अभी उबल रहा है, उफल रहा है। अब ये स्मेल किसको पहुंचा, यशोदा मैया। अरे वो दूध रखा था मैंने, इतना स्पेशल दूध है, निकाल के रखा था 8 गाय का, स्पेशल गाय का, इसी के लिए, कृष्ण के लिए। अब भगवान को आप डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, और आपको भगवान के लिए आप दूध गर्म कर रहे हैं। अब दोनों में यशोदा मैया को चूज करना था कि कौन सा सेवा करें। अगर वहां जाना है तो उनको छोड़ना पड़ेगा, तो क्या करें। अब यशोदा मैया दूध तो पिला ही लूंगी मैं, पर वो दूध खराब ना हो जाए, वो भी इसी के लिए रख के चली गई। उस दूध को भी शांति मिला, अपने आप नीचे आ गया। उसको भी सोचा हाँ कोई बात नहीं, आत्महत्या नहीं करेंगे। वो भी चुपचाप डाउन हो गया, तो यशोदा मैया ने नीचे रख दिया। अब इधर भगवान कृष्ण को गुस्सा आ गया, जिसके लिए दूध गर्म कर रही हो, जिसके लिए दही मत रही हो सुबह सुबह से उठ के, वो आया है दूध पीने के लिए, और उसको ही आपको वो काम ज्यादा जरूरी लगता है। 2-4 लीटर दूध गिर गया, क्या क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे मुझे दूध पीने के लिए दिक्कत हो रहा है, मुझे दूध पिला रहे थे, उसको छोड़ दी, उधर थोड़ा सा दूध बचाने के लिए जा रही हो, इतना कंजूस वाला काम कर रही। इतना दूध होता है हमारे यहाँ, 9 लाख गाय हैं, थोड़ा दूध गिर गया क्या फर्क पड़ता है। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को गुस्सा है, इधर उधर देखिए, भगवान बता रहे हैं कि क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। उनका क्रोध अलग है लेकिन दिखा वही रहे। इधर उधर देखा उन्होंने, तो उनको एक छोटा सा पत्थर या उस टाइप का कुछ मिला, तो उसको पकड़ के उन्होंने मिट्टी को, मतलब जो मटकी था उसको मार दिया खींच के। कहाँ मारा, मान लो ये मटके का घड़ा है ना, इसमें दही रखा हुआ है, मतनी ऊपर मतनी है, तो भगवान ने किससे मारा, किधर मारा, वो पत्थर को इधर मारा बर्तन में, वो मिट्टी के बर्तन के नीचे तरफ मारा, क्योंकि नीचे तरफ मारेंगे तो प्रेशर रिलीज होगा, तेजी से दही निकलेगा। इधर मारेंगे तो थोड़ा सा निकलेगा या कम निकलेगा, नहीं निकलेगा ऊपर मारेंगे तो। लेकिन अगर नीचे मारेंगे एकदम सरफेस के पास तो क्या होगा, उसे कौन सा फोर्स बोलते हैं, ऊपर से जो फोर्स आता है
सरफेस टेंशन नहीं, बर्न फोर्स। तो क्या लॉ बोलते थे ना जो हम लोग पढ़ते होंगे पहले, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो कंटिन्यूटी इक्वेशन। हाँ वो क्या कुछ कंटिन्यूटी वाला कुछ था ना, हाँ P1 A1 V1 इक्वल तो टू क्या था वो, उसमें क्या फोर्स कुछ तो लगता था ना, बर्न फोर्स पॉइंट सी तो ऊपर लगता है, हाँ बर्नौलीज थ्योरम उसमें आता है, याद है? MGH लगता था और भगवान को सब पता है, A1 V1 भगवान को बर्नौलीज थ्योरम भी पता है, भगवान को आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता है, क्योंकि बनाने वाले तो वही है। तुम डिस्कवर करो बेटा, मैं तो बना के रखा हूँ। डिस्कवर कर करके लोग अपना नाम ले चुके हैं, बनाने वाला अभी तक क्लेम नहीं कर रहा है कि मैंने किया। तोड़ दिए, अब दही निकलने लगा एकदम, तो इनको नहीं पता था कि इस तरह से निकलेगा। वो तो गुस्से से एक बार जैसे मारने के बाद वो क्रोध जैसे ही वो फूटा और वो जिस तरह से निकला, वैसे इनका क्रोध भी हवा में उड़ गया। जैसे दही निकला मटके से, वैसे इनका क्रोध निकल गया। अभी डर लगने लगे, क्रोध परिवर्तित हो गया भय में कि क्या बोलेंगे अभी मैया। ओहो, पूरा वृंदावन जिससे डरता है उसके खिलाफ अभी मैंने ऐसा काम। यशोदा मैया से कौन नहीं डरता था, नंद महाराज भी डरते थे, सब सारी गोपियां। अभी उनके खिलाफ एक्शन ले लिया भगवान कृष्ण ने, गलती हो गई, अब क्या करें। पूरा हर समय तो छिपा लेते थे, कभी रूप बदल लेते थे कि मैंने माखन नहीं खाया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। हम यहाँ तो रंगे हाथ पकड़ने वाले हैं कि देखो कितना बदमाश है। तो अब क्या करें, गलती हो गई, भागो वहां से। अब खाने तो है नहीं, उसको बना तो है नहीं, प्रिपेयर तो हुआ नहीं, अभी क्या करें, तो भागो। सबसे पहले हमको ये दिखता है, कोई भी क्राइम करता है वहां से भागता है, लेकिन बोलते हैं ना कि सबूत कुछ ना कुछ छूट जाते हैं। आजकल की कहावत है कि चाहे कितना भी बड़ा क्राइम करो, लेकिन कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई सुराग छोड़ ही दोगे, है ना, ऐसे बोलते हैं। हाँ? ऐसे ही सुराग मिलते। तो फिर भगवान भाग गए, तो भागे तो कैसे भागे, उसी दही के ऊपर चलते। अभी वहां से जब गए तो पैर उसमें पड़ा, और आगे गए तो पूरा उनका छाप पड़ते हुए कि किधर जा रहा है, पूरा फुटप्रिंट लग गया, गूगल मैप तैयार। और भाग के एक रूम में चले गए, उस रूम में चले गए। इधर यशोदा मैया सोची कि ठीक है, आराम से सब रख के फिर अपना साड़ी सब टाइट करके पल्लू वो करके फिर से आई कि हाँ चलो। आई तो देखी तो कुछ अलग ही घटना है। क्या हुआ, कौन किया, कृष्ण है नहीं, कौन किया होगा। अब शक तो एक ही व्यक्ति पे जाएगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने सेवा में लगे। बंदर आया था क्या, बंदर आया होगा, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि नीचे से टूटा हुआ है और पत्थर उसमें, पत्थर से जरूर उसको मारा गया होगा। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण का ही काम है। फिर उसके आगे उन्होंने देखा कि कृष्ण का वो छोटा छोटा पैर का निशान आगे किया हुआ, हाँ, तो इसी का काम। तो बहुत खुश हुई, खुश हुई ये सोच के कि मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है, ऊपर नहीं मारा, नीचे मारा, नीचे मारा है, होशियार है, होशियार हो गया। बिना स्कूल गए इतना होशियार हो गया। ऊपर मारता तो नहीं निकलता, नीचे मारा है, नुकसान भी किया है तो कितना अच्छे तरीके से नुकसान आता है इसको, मतलब नुकसान करना आता है, सीख रहा है, अच्छा सीख रहा है। तो उनको इतना नाराजगी नहीं हुआ, उनको दुख गुस्सा नहीं आया, खुश हुई। तो पीछे पीछे गई कि देखने के लिए कि भाई अब बच्चा है, हमारा नुकसान किया कोई दिक्कत नहीं, किया। तो पीछे पीछे गई, उन्होंने सोचा होगा कि दूध पिला रही थी, रख दिया तो थोड़ा उसको गुस्सा आ गया।
तो पीछे पीछे गई। तो उधर क्या हुआ, ये बच्चों का क्या स्वभाव होता है कि एक गलती करने के बाद भूल जाते हैं। जैसे आपने कुछ गलती किया, 10 मिनट बाद आप भूल जाएंगे, फिर आप कुछ और ही करने लगेंगे। आपको रियलाइज, बच्चों को रियलाइज नहीं होता कि मैंने कुछ गलती किया। हमको हमको भी ऐसे रियलाइज नहीं होता कि हमने कुछ गलती कर दी है। तो बच्चों को भी रियलाइज नहीं रहता, वो लोग खेल कूद में अपने लगे रहते हैं। तो इधर क्या हुआ, भगवान कृष्ण गए तो अंदर रूम में, तो अंदर गए तो वहां पर एक पोखली के ऊपर चढ़ गए, और ऊपर दही के जो छोटे छोटे बर्तन थे, वो माखन माखन रखे हुए थे, माखन वगैरह। तो भगवान उसको निकालने लगे, उसको निकाल लिया। खिड़की से उन्होंने देखा कि बाहर कोई बंदर वगैरह थे, तो उन्होंने बंदरों को बुला लिया, आओ आओ खिलाता हूँ तुम लोग को। तो बंदर कुछ आ गए, भगवान उनको खिला रहे हैं, थोड़ा खुद खा रहे हैं, ये चल रहा है, पार्टी चालू हो गई। इधर ये कांड करके पार्टी चल रहा है सुबह सुबह। अब किसी का भी सुबह 3 बजे कोई उठ के मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को आपने तोड़ दिया, और उसके बाद फिर आप सुबह 6 बजे बंदरों को बुला के पार्टी कर रहे हैं। अब यशोदा मैया को पहले गुस्सा नहीं आया, लेकिन अब फिर उसने सोचा क्या कर रहा होगा, किधर छुपा होगा। वो तो ऐसे उन्होंने खोला तो देखा तो ये सब चल रहा है, ये पार्टी। बदमाश कहीं के, इधर पहले नुकसान किया घर का, और फिर बाहर वालों को बुला के बंदरों को खिला रहे। कूद खाओ कोई दिक्कत नहीं है, खुद गिराओ कोई दिक्कत नहीं है, बंदरों को बुला के खिला रहे, मतलब क्या आदत डलवा रहा है। भविष्य में बंदर रोज रोज आएंगे, रोज रोज इसी जगह पे खाएंगे, ऐसे ही होता है ना। अब किसी को, कोई जानवर को आप बुला के घर के अंदर बैठा के खिला रहे हो, तो उसका तो आदत बन जाए, रोज आएगा। बड़ा गुस्सा आया तब। वहीं पे एक डंडा था, डंडा उन्होंने उठा लिया। अब भगवान कृष्ण ने, उनको पता नहीं है कि यशोदा मैया पीछे से आ रही है, तो उन्होंने देखा कि एक बंदर के आंख में, आंख का पुतली से उन्होंने देखा कि पीछे यशोदा मैया आ रही। ऐसा नहीं देखा पीछे मुड़ के, मैं सामने देखा कि एक बंदर जो खा रहा होगा, उस बंदर की आंख की पुतली में जो काला काला, उधर से देखा कि पीछे यशोदा मैया आ रही। अब इसका आंख से भगवान की आंख में फिर से भय उत्पन्न हो गया। भूल गए थे वो, मैंने कुछ किया है, अभी बड़ा गलती हो गया, माफी मांग लेता तो ठीक हो जाता, यहाँ तो एक और गलती हो गया, क्या करें। अब क्या ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है सरेंडर, दूसरा ऑप्शन है भागो। भागना ऑप्शन भगवान को अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि वहां से अगर भागेंगे तो अगर कोई और देखा या नंद महाराज देखे तो बच जाएंगे कि छोटे बच्चे को क्यों मार रहे, क्यों दौड़ा रहे। तो भागना ऑप्शन उनको अच्छा लगा। अभी क्या, सब अपना अपना सेवा में लगे हैं, तो कोई वहां पे है नहीं, तो ये सोचे कि भाग के मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, तो वहां पे मुझे जब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे, ऐसा बोलते हैं ना, अरे क्यों बच्चे को मार रहे हो। कभी भी कुछ होता है, आप लोग, आप मान लो अपने घर के कोई छोटे बच्चे को डांट रहे हो, आसपास के लोग भी बच्चे को डांटता है क्या, बोलते हैं। इसका बेनिफिट, इसका एडवांटेज लेने के लिए भगवान इस समय भागता हूँ, भागे वहां से। भागे तो किधर भागे, घर के अंदर में तो गोल गोल नहीं घूमेंगे ना, तो भागना चालू किया। अब यशोदा मैया भगवान को दौड़ाने लगी। अब वो रेस चालू हो गया। आपको क्या लगता है, यशोदा मैया और भगवान कृष्ण छोटे से हैं, इतने बड़े, इतना बच्चा, अगर कोई बच्चा दौड़ेगा तो आप उसको दौड़ा लोगे? बहुत आराम से, दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है, 2 बार उछल दिए पहुंच गए, है ना। लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाया। अब यशोदा मैया दौड़ा रही है, भगवान कृष्ण भाग रहे भाग रहे भाग रहे, वो दौड़ा नहीं पा रही पकड़ के मारने के लिए, वो डर के मारे भाग रहे। तो फिर जब थक गई यशोदा मैया कि वो थकने लगी, तो भगवान कृष्ण सोचे कि मैया थक रही है तो मैं भी धीरे हो जाता हूँ, तो खुद ही पकड़ में आ गए। भगवान को कोई पकड़ सकता है? नहीं।
बड़े बड़े योगी ऋषि कितना भी चिंतन करें, भगवान को नहीं पकड़ सकते। तो यही तो साक्षात भगवान भाग रहे हैं भी यशोदा मैया के सामने उनको, और पकड़ के क्या करती है यशोदा मैया, मारने वाली थी। तो भगवान को आज तक कोई टच नहीं किया, ऐसा ऐसा कोई थप्पड़ नहीं मारा होगा। कोई एपिसोड ऐसा मिलता है, आपने कभी सुना है कि भगवान ने कहीं मार खाया? एक एपिसोड आया था जब हिरण्याक्ष और वराहदेव का युद्ध हो रहा था। तो वराहदेव सोचे कि हिरण्याक्ष तो बहुत बड़ा असुर है, बहुत समय तक इसने दुख दिया है, तो थोड़ा इसके साथ फाइटिंग होना चाहिए। भगवान ने जय विजय के साथ, यही तो उनकी इच्छा थी भगवान की भी कि किसी के साथ लड़ूं, तो थोड़ा द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा थी भगवान, तो थोड़ा मैच लंबा कर दिया उन्होंने। पर जितना लंबा हो रहा था, देवी देवताओं के हलक से, मतलब मुंह में हलक आ, उनका बोलते ना कि दिल निकल गया, मुंह में एकदम आ गया, अभी फट जाएगा, दिल बाहर आ जाएगा, ऐसी स्थिति। तो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ओ क्या होगा क्या होगा, जैसे जैसे शिफ्ट होता है ना, ये उसके बाद ओ ये ओ ऐसे चल रहा था। तो वहां फाइटिंग चल रहा है। तो उसमें जब भगवान लड़ते लड़ते हिरण्याक्ष ने एक बार जोर से घुमा के भगवान के हाथ पे प्रहार किया, तो भगवान के हाथ से गदा छूट गया। तो सब लोग एकदम डर गए, अभी तो हो गया भाई, फिर पता नहीं अब ये भी नहीं कर पाएंगे, हिरण्याक्ष को नहीं मार पाएंगे तो कौन मारेगा। हम लोग ने तो अभी इतना चीयर अप कर दिया है, अगर ये मरे तो फिर हमारी बारी है ना। आप वहां पे एक मैच चल रहा है, वहां पे आप चीयर अप कर रहे हैं और आपको पूरा विश्वास है कि ये उस असुर को मार देंगे, और वो असुर उनका ही गदा गिरा दिया। अब सब डर के मारे, अभी हमारी बारी, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, है ना। सब लोग सोच डर में एकदम हालत खराब हो गई। तो भगवान देखे कि बहुत हो गया, तो भगवान ने किया एक थप्पड़ मारा, मर गया हिरण, खत्म। इतना युद्ध धूमधाम चल रहा है, कुछ फर्क नहीं हुआ, एक थप्पड़ पड़ा, मर गया। तो भगवान को आज तक किसी ने ऐसा टच नहीं किया होगा, लेकिन यशोदा में डंडा लेके मारने के लिए दौड़ रही है, रुक कभी तेरे को बता। भगवान रुक गए, माता ने पकड़ लिया तो कांप रहे थे डर के मारे ये, तो समझ गए कि डंडा देख के डर रहे हैं, तो डंडा को फेंक दिया। तो उनसे बात करने लगी कि क्यों इस तरह का काम करता है, बंदरों को खिलाता है, तू भी बंदर है, बंदरों का दोस्त तू भी बंदर है, तो जाके उनके साथ क्यों नहीं रहता। तो इनको थोड़ा साहस हुआ, अभी डंडा नीचे गिर गया, फेंक दिया डंडा। तो उनको बार बार बोल रहे थे सब पकड़ के, ऐसा बदमाशी क्यों करता है क्यों करता है। तो फिर भगवान को थोड़ा साहस आया, बोले कि अभी गुस्से में भी थे ना पहले, उनको भी, उनके मन में भी ये था कि मैं भी सही हूँ, आपने मुझे दूध पिलाते हुए छोड़ दिया, मैंने क्या गलत किया, थोड़ा सा दूध बचाने के लिए सब काम आपने भी तो किया, आप भी गलत हो। कई बार हमारे अंदर इस तरह की भावना रहती है कि मैं भी सही हूँ, तो हमारे अंदर एक क्रोध रहता है। तो भगवान उसी क्रोध में बोले, बंदर हूं ना मैं, बंदर लोग मेरे दोस्त है ना, तो मैं आज से मैं जंगल में रहूंगा, मैं जा रहा हूँ उनके साथ ही रहूंगा, अभी मैं घर आऊंगा नहीं। तो मुझे बंदर बोल रहे, मैं उनके साथ ही रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। यशोदा मैया सोची, अरे मुंह से क्या निकल गया मेरे, ये जिद्दी, ये कभी भी भाग जाएगा, तो दिन रात तो इसको तो पकड़ के नहीं रखते, और वो भी आज का दिन। वो कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था जिस दिन ये सब काम चल रहा है, ये सब चर्चा हो रही, सुबह सुबह की बात है ना। ये कौन सा दिन था, ये दीपावली का दिन था, कार्तिक अमावस्या, दीपावली की तैयारियां चल रही है सब तरफ। ये घटना जो हुई थी, जो दामोदर लीला है, दीपावली के दिन, तो दीपावली का दिन था, तो सब लोग बिजी रहते हैं दीपावली के दिन में, कोई अपने अपने घर में। वैसे भी दासियां सुबह सुबह आई हैं, काम करके जाएंगी, क्योंकि उनको अपने घर में भी काम करना, तो सब लोग को उस दिन हाफ डे चाहिए, तो सब गए थे उधर जल्दी जल्दी करके अपना अपना काम, सब बिजी है, किसी को कोई इधर क्या चल रहा है पता नहीं है। हालांकि बाहर भी बात हो रही है, अभी तक कोई जान ही नहीं रहा है कि
भगवान कृष्ण का इस तरह से चर्चा हो रहा है। अभी ये आंगन में ये बातें हो रही है बाहर, लेकिन कोई देख नहीं रहा है क्योंकि सब बिजी है। सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसी बातचीत चल रहा है। वो तो तब पता चलता है जब पेड़ गिर जाते हैं। तो यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो फिर बोले कि मैं चले जाऊंगा। तो यशोदा मैया को डर लगा कि कहीं चला गया तो आज के दिन बहुत सारा काम है, लक्ष्मी पूजा करना है, अब भाग गया तो क्या करती हूँ। अब उनके मन में यही विचार है कि इसको बांध देती। कोई माँ ऐसा नहीं सोचती, लेकिन उन्होंने सोचा कि बांध देती। तो हर कुछ आज अनयूजुअल हो रहा था, हर कुछ थोड़ा सा अजीब विचित्र चीजें हो रही थी। दासियों का सेवा में लगना, यशोदा मैया का दही मतना, भगवान कृष्ण का अन टाइम लिया जाना और ऐसे डिमांड करना, फिर क्रोध प्रकट करना और घर में ही अपने घर में ही गलती करना, जो कि पहली बार किया था उन्होंने। यशोदा मैया के सामने फर्स्ट सामने सामने जो गलती पकड़ाई थी, ये पहली बार थी। इससे पहले तक हमेशा छिपा लेते थे। यशोदा मैया बोलती थी ये तो मेरे पास था, इसने कुछ चोरी नहीं की, और वो भी बच जाते थे। अब इस बार पकड़े गए। यशोदा मैया सोची बांध देती हूँ, लाओ रे रस्सी लेके आओगी, इसको बांधना है। अब बांधे किसे, पीछे वो एक पास में उखल था उसको ही उल्टा किए, इसे बांधते हैं इसको। अब यहाँ पे गोपियां आ गई, क्योंकि जब रस्सी चाहिए तो उन लोग को बुलाए रस्सी लेके आए। तब उन लोग को समझ में आया कि यहाँ पे अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो सब लोग रोकने लगे, यशोदा मत कर मत कर, अरे बच्चा है छोड़ दे। अब भगवान रुआंसे होने लगे कि भाई मुझे बांध रहे हो। तो तब वहां से स्टार्ट होता है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसतुंडलम गोकुले ब्रज यशोदा भियो दुखलादवनम परामृष्ट मध्य तत्व। तो भगवान ऐसा भागते हुए तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन उनको यशोदा मैया ने और तेजी से भागकर उनको पकड़ लिया। फिर यहाँ से चालू होगा रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्म व्रजंतम कराम्बुजयुग्मेन शातंक। अभी आतंकित नेत्रों से भगवान रोते रोते सिसकियां लेते हुए वहां पर खड़े हैं। सिसकियां समझते, सिसकी समझते, पूरा रोना नहीं होता वो, पूरा रोना एक होता है एक होता है सिसकी। तो सिसकी वाला ना ज्यादा अपीलिंग होता है, ज्यादा अपीलिंग होता है, क्योंकि उसमें बच्चा बहुत मासूम भी लगता है और बहुत ही डरा हुआ दुखी ऐसा लगता है। ऐसा वाला सिसकी चलता रहता है। अभी तो थोड़ा आंसू भी चाहिए उसके लिए। तो उस तरीके से यशोदा मैया तो मान ही नहीं रहे, लाओ रस्सी। अब बांधना चालू किया। तो कितने बड़े बच्चे का कमर कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा, और उखल मिला लो तो इतना बड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा। अब रस्सियां आ रही हैं आ रही हैं, पहले तो रस्सियां लाई गई एक हिसाब से, नहीं हुआ, फिर और रस्सियां और रस्सियां। अब वहां पे जैसे हनुमान जी के पूंछ में जब रस्सी बांध रहे थे आग लगाने के लिए लंका में, तो पूंछ लंबी हो रही है लंबी हो रही है लंबी हो रही है, और यहाँ पे कपड़े कम पड़ रहे हैं, घी कम पड़ रहा है, तेल कम पड़ रहा है। ऐसा हालत यहाँ पे भी हो गया। लंबा हो रहा है या कुछ चौड़ा हो रहा है ऐसा तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन कमर में रस्सी बंद ही नहीं रही। ला लाके कितनी सारी रस्सियां ले आई गई, सब जोड़ जोड़ के ऐसी रस्सियां आप अगर देखोगे तो हो जाएगा अभी 100 मीटर के आसपास, लेकिन वहां बंद ही नहीं रहे। जैसे ही वहां डालते तो 2 उंगली छोटा, कितना भी लंबा लाओ छोटा। ये मैजिक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। यशोदा मैया कोई समझ नहीं आ रहा, वो उसको हमेशा लग रहा है कि तू रस्सी छोटी क्यों लेके आई। वो गोपियों को चिल्ला रही है तू छोटी वाली रस्सी क्यों लाई, बड़ी वाली लेके आ। उनको इधर कुछ फर्क ही नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका हाथ ऐसा करने से हाथ आ जा रहा है, लेकिन रस्सी नहीं आ रहा। हाथ ऐसा करेगी तो आ जा रहा है, रस्सी नहीं आ रहा है। क्या वो क्या रहा है, हमारे साथ ऐसा होगा तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो सब लोग भी आश्चर्य क्या चल रहा है इधर। उसको बोलने दे, छोड़ देना, भगवान भी नहीं चाहते कि रस्सी बंधे, मत कर मत कर। बोला नहीं मैं बांध के रहूंगी। तुम लोग बोल दिए ना, अभी मैं बांध के रहूंगा। तो फिर फाइनली भगवान खुद अपनी इच्छा से बंध गए। ठीक है बांध लो।
बांध दिए। बांधने के बाद पूरा दामोदर अष्टकम जो भी आप सुनते हैं सब चीज उसमें होता है। फाइनली फिर आप लोग जानते हैं कि बलराम जी आते हैं, सब लोग एक एक करके आते हैं चेक करने के लिए। अरे कृष्ण क्या हो गया, ये गोपियां तो चली जाती है, अभी बॉस मालकिन ने बोल दिया भाई डिस्टर्ब मत करो, जाओ अपना अपना काम करो। तो सब लोग आपस में उलाहना देते चली गई। आज यशोदा पागल हो गई है, अपने लड़के को बांध दिए। इतना अच्छा बालक है, इतना अच्छा है, उसको कोई बांधता है क्या? चोरी करता है ठीक है, थोड़ा बहुत गलतियां करता है, बदमाशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, लेकिन इतना बड़ा करता है क्या कोई? ऐसे कोई बांध देता है क्या? यशोदा अच्छी नहीं है। सब लोग अपना अपना आपस में बात करके काम कर रहे हैं। इतने में कुछ ग्वाल वाला है, हे कृष्ण क्या हो गया? तो कौन बांधा? हम खोल देते हैं। बांधा कौन? यशोदा में। नहीं भाई, हम नहीं खोलेंगे, रिस्क नहीं लेना। क्यों? खोलो ना। ना, मेरी माता बांधती तो हम रिस्क लेते हैं, यशोदा में बांधी नहीं लेते। आप समझ लो यशोदा में क्या रौब था वृंदावन में। थोड़ी देर में बलराम आए, जो लोगों ने इन्फॉर्म किया बलराम आए। क्या हो गया? कौन बांधा तुमको? यशोदा में। अच्छा, यशोदा में बांधी, रुको मैं जाता हूँ बात करके आता हूँ। यशोदा मैया के पास गए, बोले मैया क्या सुबह सुबह तुमने ऐसा किया है, कृष्ण को बांध दिया है? हाँ तो बदमाशी कर रहा था इसलिए बांध दिया। तुम जानते हो कौन है? तुम जानती हो कौन है? लोग बोलते ना कई बार, जानते हो मैं कौन हूँ? जानते हो मेरा बाप कौन है? बोलते ना लोग ऐसे। इधर बलराम बोले जानते हो कौन है? कौन है? तू ही बता, तू ही बता कौन है। तो फिर बताने लगे, वो पिछले जन्म में राम था, वामन देव था, नरसिंह अवतार में आया था, नरसिंह वही है, सब वही है। तो फिर यशोदा में बोली, और तू बोल कि तू ये शेषनाग है, तू भी बोल, तू लक्ष्मण था, बोल तू। हाँ मैं था ना, हाँ देख रहे तुम लोग नौटंकी करने वाले मेरे ही घर में आ रहे हो। सारे राम कृष्ण, सारे राम लक्ष्मण है ना, सारे नौटंकीबाज मेरे ही घर में पैदा हुए। चौखट तो पार कर पाता नहीं खुद से, नरसिंह देव बना था, वामन देव बना था, बिल्ली देख के डर जाता है। भगवान कृष्ण मैंने बोले ऐसा तो डर जाता है। अब तुमको लगता है कि वो ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, तुमको भी उसी से बांध दूंगी, हो यहाँ से। बलराम बोले क्या है, मूड है अलग ही। तो बलराम जी गए, बोले भाई मेरे से नहीं होगा। तो क्यों? अभी तो बड़ा बड़ा बात करके गए थे, फिर रुको बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से पंगा मैं नहीं लूंगा, मैंने तुम्हारे बारे में बताया सब कुछ। अच्छा क्या बताया? तो डिटेल में बताया, ये चीज बताया, मैं अपने बारे में भी बताया, लेकिन मानती नहीं है, मानती नहीं है, मुझे भी दंड, मुझे भी बांध दूंगी बोले। तो मैं चुपचाप आ गया। तो ठीक है अब क्या करें, तो बंधे थे। अब भगवान सोचे कि खुद ही कुछ उपाय करते हैं। तो उसके बाद फिर उनकी नजर पड़ी सामने जो दो वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष, अर्जुन वृक्ष बोलते हैं ना उसको, यमला अर्जुन, यमल अर्जुन, तो ये अर्जुन वृक्ष। इन दो वृक्षों पे उनकी नजर पड़ी। ये दो वृक्ष बेचारे कई हजारों सालों से वहां पर प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमारा उद्धार होगा। लेकिन उद्धार होने से पहले एक्चुअली उनका उद्धार उद्धार हो चुका था, क्योंकि उन्होंने भगवान का पास टाइम से इतना देख लिया, प्रत्यक्ष देखा, और क्या चाहिए। उनकी इच्छा तो अब यही रही होगी कि हमको पेड़ ही रहने दो, अब हमको मुक्त नहीं होना है, हमको पेड़ ही रहने दो, यही बढ़िया है, चाहे कितना भी तकलीफ हो रहा है लेकिन ये अच्छा है, हम भगवान का पास टाइम देख। लेकिन चूंकि समय हो गया था तो भगवान ने सोचा कि अब इनका उद्धार कर देते हैं। तो खुद ही घसीटते हुए, जनरली कोई अगर उखल को घसीटेगा है ना, तो उखल को घसीटते हुए वो गए। उखल कितना मजबूत होगा आप सोच सकते हैं कि एक छोटा बच्चा उसको खींच रहा है, घसीट घसीट के ले गया है ना, इससे ज्यादा वजन शायद ही होगा।
इसका वजन, स्पीकर का वजन जितना होगा इससे ज्यादा वजन शायद ही होगा उखल का। तभी तो एक छोटा बच्चा 3-4 साल का बच्चा उसको खींच रहा है, 3 साल के रहे होंगे ज्यादा ज्यादा। तो खींचते हुए उसको भगवान लेके गए और 2 पेड़ के बीच में जाके उसको फंसा दिया। आप सोचो अभी ये घटना कैसे हुई कि भगवान ने जब जोर से खींचा तो दोनों पेड़ गिर गए और उनकी मुक्ति हो गई, लेकिन उखल में कुछ नहीं हुआ। ऐसे नहीं तो क्या होता, उखल टूट जाता या रस्सी टूट जाती। रस्सी नहीं टूटा, उखल भी नहीं टूटा, पेड़ गिर गया। ये क्या लॉजिक है, मतलब इलॉजिक। लोग यही बोलेंगे, ये समझ से परे है। हाँ वैसे ही 2 बड़े बड़े पेड़ हजारों सालों से वहां पे खड़े हैं, मतलब कितने बड़े होंगे, और वो पेड़ टूट गया तो ये रस्सी नहीं टूट रही। ये रस्सी को कितना भी लोग, कितना भी खींचने तोड़ने का प्रयास करते, रस्सी नहीं टूटती। वो दोस्तों ने ट्राई भी किया होगा, लेकिन चूंकि साक्ष्य रस वाले मित्र हैं और ये वात्सल्य प्रेम का रस्सी है, तो वो उसको नहीं तोड़ सकते। वात्सल्य जो भाव है वो ऊपर होता है साक्ष्य भाव से। तो कितना भी प्रयास करें, वो वात्सल्य भाव का वो जो रस्सी है, वो उसकी जो मजबूती है वो ज्यादा है, तो उसको नहीं तोड़ सकते। ये लोग बहुत प्रयास किए भी होंगे। तो खैर पेड़ गिर गए, दोनों मुक्त हो गए। तो उन्होंने प्रार्थना किया भगवान का। वो चीज आप जानते हैं कि नारद मुनि ने कैसे श्राप दिया था नल कुबेर और मणिग्रीव को। तो दोनों स्नान कर रहे थे ओपन एरिया में और नंगे नहा रहे थे जलाशय में। वैसे नंगा नहीं नहाना चाहिए, कुछ पहन के नहाना चाहिए। विशेष रूप से तालाब या नदियों में जाते हैं तो पवित्र नदियां सब होती है, तो उसमें ऐसे नहीं नहाना चाहिए, अपमान होता है। वरुण देव का अपमान होता है, पाप लगता है। वरुण दोष कुछ तो लगता है अगर आप ऐसा नंगा नहाएंगे कहीं। अब कोई तो देख नहीं रहा है तालाब में, चलो अंदर कौन देखता है, तो नहीं, उससे दोष लगता है, पाप लगता है। तो ये लोग ऐसे कर रहे थे और नशे में धुत थे, इनको पता ही नहीं है कि हमने कुछ पहना है नहीं पहना है, नंगे नहा रहे। और कुछ वहां पे कुछ स्त्रियां भी थी, है ना, अप्सराएं गंध, वो सब भी, सब नहा रहे। तो जब नारद मुनि जी आए तो वो स्त्रियों को तो ज्ञान था कि कौन आ रहा है। इमीडिएट वो लोग बाहर निकल के अपना अपना कपड़ा पहन के अपने आप को ढक के प्रणाम किए नारद जी को। पर इन लोग को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दोनों को नशे में इतना धुत थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इन्होंने ना प्रणाम किया ना कपड़े ढके, ऐसे ही नंगे खड़े होके ही हा हा चल रहे लोग। तो नारद मुनि जी को दया आई। नारद मुनि जी नाराज क्रोधित नहीं होते, नारद मुनि जी नाराज होते हैं, ऐसे इंसिडेंट बहुत कम है। तो नारद मुनि जी ने को दया आ गई और उन्होंने फिर इनको श्राप दिया दयावश कि तुम दोनों पेड़ बन जाओ, ताकि अपने गलती को रियलाइज कर सको और ऐसा गलती फिर से न दोहराओ। पेड़ क्या होता है, पेड़ कपड़ा पहनता है नहीं, पेड़ नंगा रहता है। तो इसलिए बोले कि तुमको नंगे रहने बहुत शौक है ना, जाके पेड़ बन जाओ। तो पेड़ बन गए वो। अब वो दोनों ने क्षमा याचना की, तो बोले ठीक है, कहाँ पे पेड़ बनो। अब पेड़ तो बने, लेकिन किस जगह पर पेड़ वो बनने वाले हैं ये डिसाइड बाद में होना था। जैसे किसी को श्राप मिल गया, तुम कीड़े बनोगे, लेकिन अगर उसको श्राप मिल रहा है और बोला जा रहा है कि तुम भगवान कृष्ण के घर में कीड़े बन के आओ, तो भगवान कृष्ण पास टाइम कर रहे हैं वहां पे तुम कीड़े बन के आओगे, तो ये तो अच्छा हो गया। तो वरदान दिया तुमने इनडायरेक्टली कि गलती से कभी भगवान का पैर पड़ गया, कभी वहां घर में है तो कीड़ा स्पेशल है, मतलब श्राप दिए कि वरदान, आई एम कंफ्यूज। सोच लो, वरदान ही है। वैसा ही वरदान इन दोनों को ही मिल गया, एक्चुअली श्राप नहीं वरदान। जैसे अहिल्या को श्राप मिला कि तुम पत्थर बन जाओ, लेकिन फिर भगवान राम के चरणों से उनका उद्धार होगा, ये तो वरदान है। अहिल्या अमर हो गई। अगर वो श्राप मिलता नहीं तो अहिल्या को कौन जानता, कौन जानता। ये दोनों को श्राप नहीं मिलता तो कौन जानता है। ये चलो श्राप मिल गया, इन लोग को बोलते कोई अमेजन के घने जंगलों में तुम पेड़ बनो, एनाकोंडा आएगा, कौन पूछता उनको।
भगवान के यहाँ गोकुल में आंगन में भगवान की लीला देखते हुए ये दोनों पेड़ वहां पर रहे, उस जगह पर, तो ये वरदान है। और भगवान खुद तुम्हारा उद्धार करें, भगवान कृष्ण, और क्या चाहिए बस। तो उस घटना से हमको दो चीज सीखने मिलता है, दो चीज सीखने मिलती है। पहला चीज, अगर आप किसी भक्त के साथ, शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण भी अगर आपने समय व्यतीत किया तो उसका कितना लाभ होता है। नारद मुनि जी का एक क्षण का प्रभाव उनके लिए इतना बेनिफिट किया कि वो लोग भगवान की लीलाओं को देख सके, भगवान की उन बाल लीलाओं को देख सके जिनको देखने के लिए लोग तरसते हैं। और ये तो पहला सीख है। दूसरा सीख क्या है कि जब ऐश्वर्य या जो नशा का, जो ऐश्वर्य भी एक प्रकार का नशा है, और अगर हम गलत संगति में अगर हम रहते हैं तो उससे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोनों चीज हमको नलकुबर और मणिग्रीव के चैप्टर से, इस चैप्टर से सीखने मिलता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बैड एसोसिएशन एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गुड एसोसिएशन। भक्तों के प्रभाव इतना बेनिफिट है नारद मुनि जी का। तो हमको भगवान कृष्ण की लीला देखने से ज्यादा हमको तो ये सोचना चाहिए कि नारद मुनि जी का कभी दर्शन हो जाए तो ज्यादा हो जाए, वो हो गया तो बहुत है। नारद मुनि जी का दर्शन होने से बजाय और किसी और भक्त का जो उनके नीचे नीचे नीचे, तो इस तरीके से कोई भक्त का दर्शन हो गया, शुद्ध भक्त का, बस और कुछ चिंता की बात ही नहीं। उन्होंने अगर हम पे कृपा कर दिया तो फिर क्या चाहिए, डायरेक्ट प्रमोशन। ये जो दो घटनाएं हैं दामोदर लीला की और नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार, इससे काफी चीजें सीखने मिलती है। हम लोग ज्यादा डिटेल में तो क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे, पर ये दोनों से जो नेगेटिव कैरेक्टर है नलकुबर और मणिग्रीव, इनसे हम क्या सीख रहे हैं, ये दो चीज। नारद मुनि जी के संग से इतना बड़ा बेनिफिट मिला, और बुरी संगति से उनको पहले तो बुरी संगति से पेड़ बनना पड़ा, ऐसे योनि में जाना पड़ा, परंतु नारद मुनि के संग से वही पेड़ आध्यात्मिक जगत में उन लोग को स्थान प्राप्त हो गया। नलकुबर और मणिग्रीव को जब तक अविकल्पांत होने तक उन लोग को सब ये याद रखें कि ये दोनों थे जो जिन्होंने दामोदर लीला को कोई नहीं देखा था, यही दोनों ने देखा था। और कौन देखा था? गोपियां, गोपियों का नाम आता है, कितनी गोपियां थी, कौन गोपी थी, नाम किसी का वर्णन है, कोई स्पेसिफिकेशन है? नहीं। सखाओं ने देखा भगवान को बंधे हुए, किसने देखा, नाम है कि नहीं। पूरा घटना को जो यशोदा में आई, दौड़ाई, उनको पकड़ी, बांधी, उनको रिलीज किए, इनका मुक्ति हुआ, ये सब किसने देखा? इन दोनों ने। क्या क्वालिफिकेशन था इनके पास, क्या किया था इन्होंने? तो एक नंबर है दारूबाज थे, एक नंबर की नशेड़ी, नंगे घूम रहे, कुछ होश आवास नहीं है, पगले जैसे। क्या क्वालिफिकेशन? कुछ क्वालिफिकेशन नहीं। और नारद मुनि जी आए, उन्होंने क्वालिफिकेशन दिया। चैतन्य महाप्रभु यही काम कर रहे हैं, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई। जब योग्यता के विचार करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं, जीरो बटा क्या बोलते हैं, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है, जीरो अड्डा। तो भगवान ही आते हैं भक्त रूप में, या भक्त लोग आते हैं जो आपको देते हैं, हमको देते हैं कि ये लो पात्र, हमको बर्तन भी देते हैं और उसमें कृपा भी देते हैं, योग्यता भी देते हैं। ऐसे कुछ योग्यता नहीं थी नलकुबर मणिग्रीव, ये नारद मुनि जी का स्पेशलिटी है। इसीलिए नारद मुनि जी इतने विशेष भक्त हैं भगवान के, वर्ल्ड प्रीचर, यूनिवर्सल प्रीचर, वो उनके प्रचार करते रहते हैं। मैं पढ़ रहा था पिछले महीने, हम प्रचेताओं के बारे में, वो लोग जाते हैं तपस्या करने, तो दक्ष प्रजापति के सबसे पहले
10,000 पुत्र होते हैं। इन पुत्रों को वो भेजते हैं तपस्या करने के लिए, ताकि अच्छे से तपस्या करें और आके अच्छे संतान उत्पन्न करें। तो लोग जब जाते हैं तो वहां पे नारद मुनि जी पहुंच जाते हैं। नारद मुनि सोचते हैं इतने अच्छे बच्चे हैं, वेल कल्चर्ड बॉयज फ्रॉम नाइस फैमिली, अच्छे परिवार से हैं, इनको क्यों ना मैं ब्रह्मचारी बना दूं, क्यों ना मैं इनको सन्यासी बना दूं, ये लोग क्यों परिवार में जा रहे हैं। अच्छे बच्चे जहाँ पे मिलते हैं तो ये प्रचारक नारद मुनि जी पहुंच गए। उन्होंने प्रीचिंग किया बहुत अच्छे से, उनको सब कुछ, तो इनको हर्ष्यावश कुछ ऐसा बोलते हैं, कई लोग का सबका एक साथ ग्रुप में ना 10,000 सबको प्रीचिंग कर दिया। अब सब लोग तैयार हो गए, हाँ आप सही बोल रहे हैं, हमको पारिवारिक जीवन में नहीं पढ़ना है, चले गए। दक्ष प्रजापति जब सुनने के लिए आए कि मेरे बच्चे गए थे, वो तो कन्वर्ट हो गए, परिवार में आने वाले थे लोग तो कन्वर्ट हो गए, तो उनको दुख लगा। किसने किया ये काम पता चला उनको, नारद मुनि ने, पता था। फिर उन्होंने 1000 बच्चे और उत्पन्न किए, फिर भेजा उनको। नारद मुनि फिर गए, वो क्या बोलते उसको, हिम्मत देख रहे हो, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो नारद मुनि गए उन 1000 बच्चों के पास। अभी कोई ज्यादा प्रीचिंग नहीं की, बोले कि जैसा हमारे बड़े करते हैं वैसा हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बोले हाँ करना चाहिए। तुम्हारे बड़े भैया थे 10,000 हर्षावश, किधर के जानते हैं, किधर के, उन्होंने ऐसा ऐसा भक्ति किया, आप भी करो। बोले हाँ हम भी करेंगे, बस वो भी गए। दक्ष प्रजापति को पता चला, फिर अभी तो उनको पहले तो दुख लगा था, अभी गुस्सा है। अब हिम्मत और देखिए नारद मुनि का, पहुंच गए दक्ष प्रजापति के पास, बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया। अभी पिताजी, उन्होंने सोचा कि ये बाप जो है ये बहुत भौतिकवादी है, बच्चों को भी पारिवारिक जीवन में भौतिकवादी जीवन में डालना चाहता है, तो बच्चों को तो मैं ठीक कर दिया, थोड़ा बाप का भी बुद्धि ठीक करके आता हूँ। दक्ष प्रजापति के पास पहुंच गए। अभी व्यक्ति जो क्रोध में चल रहा है, मेरे 11,000 बच्चों को तुमने ब्रह्मचारी बना दिया, सन्यासी बना दिया, अभी आए हो मेरे पास, तो इनको सन्यासी बनाने के लिए आए थे, तो उनको वो सिखा रहे थे। दक्ष प्रजापति बोले मुझे कुछ नहीं सुनना। वहां थोड़ा बात हुआ, दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया, बोले आज के बाद से तुम किसी भी जगह पे ज्यादा देर नहीं रुक पाओगे, ज्यादा देर टिक नहीं सकते, मतलब एक जगह पे रुक के तुम प्रचार नहीं कर सकते। नारद मुनि ने स्वीकार किया मन ही मन, उसको बहुत अच्छे से, इसको तो ऐसे वरदान स्वीकार किया, तो बहुत अच्छी बात है, प्रचारक को और क्या चाहिए, ट्रेवलिंग करते रहेगा। अब तो उनके पास एक्सक्यूज भी बन गया, मान लीजिए यहाँ गया, इमीडिएट वहां चला गया, वो पूछेगा इधर क्यों आए, अरे मैं एक जगह नहीं रुक सकता ना ज्यादा, तो उधर से इधर आ गया, यहाँ से भी चले, एक्सक्यूज। अभी कोई भी बुरा नहीं मानेगा, नारद मुनि कभी, इसीलिए असुरों के पास जाते हैं, सबके पास, ऑलराउंडर यूनिवर्सल टीचर। सबसे बड़े जो प्रचारक हैं आज के डेट में, या सबसे ज्यादा जिन्होंने वाइड रेंज ऑफ जो प्रचार किया, ब्रह्मचारी बनाया, भक्त बनाया, ये सब नारद मुनि, वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूनिवर्सल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज तो हटा दो। और खुद जा जाके ना क्वालिफिकेशन भी देते हैं, ये बड़ी बात है। ये नहीं कि टैलेंटेड लोग के पास नहीं जाते, वो जो पहले से ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है उसके पास नहीं जाते, इनके पास जाते भी हैं तो उन लोग को तो मास प्रीचिंग कर देते हैं, लेकिन वो ऐसे दुष्टों के पास जाते हैं, वहां जा जाके वो रिस्क ले लेके करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी भी ऐसी जगह पे जाते हैं। फायदा क्या, कोई बहुत अच्छे से भजन भक्ति कर रहा है, वहां जाके आप प्रचार करके उसको कुछ कर रहे हो, आपने कुछ खास इम्पैक्ट तो नहीं किया, आपका रोल नहीं दिखेगा इसमें इतना, भगवान इतना प्रसन्न उतना ज्यादा नहीं होंगे, तो पहले से करें। आप तो मलाई खाने गए थे, मलाई बनाने जाओ तो मेहनत पता चलेगी ना,
समझ रहे? कोई लड़का है जो मानता ही नहीं है, मैं नहीं मानता, कौन कृष्ण, कम्युनिस्ट, ऐसे ऐसे लोग, इन लोग को अगर आप भक्त बना रहे हो तो बात बनती है। रशिया में प्रचार कैसे हुआ ऐसे, पाकिस्तान में प्रचार हो रहा है, रशिया में। हम लोग यहाँ पे सब भक्ति का मतलब नॉर्मल स्थिति में हम प्रचार नहीं कर पाते। सीखे नारद मुनि से, है ना? नलक और मणिग्रीव तो कुछ सिखाते ही है, नारद मुनि जी भी सिखा रहे हैं। अगर हम ऐसा जगह जाएंगे जहाँ पे नारद मुनि जी गए थे तो हम लोग क्या करेंगे, वो कहाँ आ गया मैं तो जामिल वाला केस हो गया। उल्टा भाग जाएंगे वहां से, प्रभु जी नहीं। इधर नारद मुनि जी कुछ ऐसा नहीं, शांति से प्रचार करके भक्त बना के आगे। वो भक्ति की शक्ति होती है, हमें नहीं है इसीलिए हम नहीं कर पाते। तो वो शक्ति अगर हमारे अंदर हम डेवलप करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें, तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था, किसी ने नहीं, प्रभुपाद जी को एक समय में दिल्ली के लिए आए थे, तो मद्रास के गवर्नर और एक कोई थे, तो इन लोगों ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद ये लेगेसी, ये जो आपकी जो परंपरा है, इसको कौन संभालेगा? तो प्रभुपाद जी बोले, हर वो व्यक्ति जो शास्त्र में या मैंने जो ग्रंथों में जो लिख के दिया है, जो इस तरह से प्रिंसिपल जो बताया है, उसको जो पालन करेगा, हर वो व्यक्ति इस परंपरा का लीडर होगा। ये विरासत उन सबको मिलेगी जो इसको अच्छे से फॉलो करेगा, और वो कृपा भी, वो फ्लो भी सबको होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।